नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 की भर्ती है उसका एग्जाम डेट को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में समझेंगे। तो आप वीडियो पर कमेंट करने से पहले प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए आज के हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखो पहला सवाल तो हमारा है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की जो भी भर्ती चल रही है उसका एग्जाम कब होना है। सेकंड सवाल है, देखो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी, जो कि आप जानते हैं नवंबर में उसके मतलब विज्ञापन प्रस्तावित था। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, पहले आप पूरी वीडियो देखें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अपने हम दोनों सवालों को देख लेते हैं। और देखो पहला सवाल यह है कि यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कब होना है। तो देखो दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम की डेट को लेकर के कि जल्दी ना हो जाए क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा ना हुआ है, और कुछ का कहना है कि ज़्यादा लंबा ना जाए क्योंकि फिर आप जानते हैं सबको असुविधा होती है इन सब चीज़ों से। चलिए आज के हम इसने अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पहले सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आगामी भर्ती है उनके बारे में बात करेंगे कि वो कब तक आ सकती हैं। चलिए अपने हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक नोटिस वायरल हो रहा है, उसके बारे में उसके आधार पे अगर हम देखें कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की डेट को लेकर के, तो हम उसी के आधार पे देखेंगे। चलिए अपने हम इसके आज के इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और देखो मैं ऐसी आशा करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करते होंगे। चलिए जो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये लेटर किस विषय में है अगर हम बात करें, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण या सत्यापन, यानी जो अब यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती का एक परीक्षा होनी है उसके बारे में ही ये लेटर है। अब हम देखें नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, देखो ये जो एग्जाम है ये आपको इस लाइन से ही समझ जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें साफ साफ लिखा है कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो है, अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग या चयन बोर्ड की चयन की प्रक्रिया का पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त शासनादेश में परीक्षा केंद्रों के चयन या निर्धारण हेतु आपकी अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है, तथा परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु मानक एवं महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं। अब सेकंड जो थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है उक्त निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 एवं 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा हेतु आप द्वारा परीक्षा केंद्रों की विवरण उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र भर्ती के परीक्षा केंद्र विषयांकित भर्ती के परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु निम्न कार्रवाई की जानी है। देखो इस बात का ये मतलब है कि जो 60,244 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें जो एग्जाम हुए थे जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, जो 60,244 भर्ती है। तो इस लेटर का मतलब ये है कि जो परीक्षा केंद्र उस समय चूज किए गए थे, यानी कि जिनका चयन उस समय किया गया था वही यूपीएसआई की परीक्षा के कराने के लिए चयन किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपके लिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये कि संलग्न सूची में अंकित परीक्षा केंद्रों तथा 10% अतिरिक्त अन्य परीक्षा केंद्रों को प्रस्तावित करते हुए इनकी क्षमता का परीक्षण एवं सत्यापन कराकर संलग्न प्रारूप में दिनांक 15/11/2025 तक सूचना उपलब्ध कराई जाए। यानी कि यह है कि जो परीक्षा केंद्र आपके 60,244 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए चयनित किए गए थे उसके अलावा 10% और बनाए जाएं, ठीक है। और इन सबकी सूची कब को दी जाने की बात की गई है, 15/11/2025 तक। यानी कि देखो 10% मतलब अतिरिक्त क्यों गए होंगे, उसका रीजन है कि जैसे मान लीजिए किसी भी आकस्मिक घटना के कारण या कोई परिस्थिति ऐसी ना हो जिसमें एक सेंटर में परीक्षा करानी मतलब सही हो, तो उसके स्थान पर दूसरा समान क्षमता वाले परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कराई जा सके, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। देखो हमें इन सब चीज़ों के लिए भर्ती बोर्ड का, सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड भी वही तैयारी में है कि कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो, कोई भी अभ्यर्थी
जो भी परीक्षा में सम्मिलित हो, वे परेशान ना हो किसी भी चीज़ का। देखो हमें भी उसका उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए। देखो ये सरकार के द्वारा या भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है हम सबके लिए और एग्ज़ाम डेट को लेकर के अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सूची माँगी है ना वो 15/11/2025 तक माँगी है। यानी कि 15 तारीख तक ये सूची मिल जानी चाहिए मतलब जो परीक्षा केंद्र है उनकी प्लस 10% जो अतिरिक्त परीक्षा केंद्र है उनके साथ। ठीक है? दूसरा इसमें पॉइंट है संलग्न सूची में अंकित यदि कोई परीक्षा केंद्र अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा परीक्षा कराए जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की जाती है, तो उसके स्थान पर समान क्षमता का ही परीक्षा केंद्र प्रस्तापित किया जाए। यानी कि इस बात का तो मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है? और इसमें जो लिखा है वो आपके मतलब इसमें आप जो आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने इसमें सब बता दिया है। ठीक है? देखो इसमें जो बात कही गई है वो ही कही गई है कि 15/11/2025 तक हमें जो परीक्षा केंद्र है वो तैयार करके सूची दे दी जाए, ठीक है? क्योंकि देखो अब आप भी समझ रहे हैं और आप दूसरी लाइन इसे भी देख सकते हैं। इसके अगर हम आधार को देख कर आधार को मान करके बात करें, तो देखो यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट क्लियरिटी के साथ तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन देखो भर्ती बोर्ड ने भी बताया था कि हम जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 4 सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम इस मतलब कब है, ठीक है? 4 सप्ताह पहले यानी कि 1 महीने की बात आप पूरी मान के चलें, ठीक है? कि 1 महीना पहले तो आपको पता ही चलेगा लगभग 4 सप्ताह 1 महीना ही हो गया, तो 1 महीने से पहले-पहले तो आपको पता चलेगा ही, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि देखो पहली बात, कुछ बच्चे डेट को लेकर के परेशान हो जाएँगे कि भई एग्ज़ाम होना है और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या ये कंप्लीट नहीं है और कुछ बच्चे देखो इस चीज़ को लेकर के अच्छा भी सोचते हैं क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो रखी होती है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है कि डेट कब है, डेट करनी है, ठीक है? आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। किसी भी कीमत पे देखो अभी भी आपके पास 1 महीना तो है ना, तो आप अपने 1 महीने का टारगेट बनाएँ और उसे सही तरीके से लिखें और उस तरीके को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पर हाँ, एग्ज़ाम जल्दी होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबा टलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं टलेगा, ठीक है? संभावना है कि ये एग्ज़ाम जल्दी देखने को मिल जाए। सेकंड की बात करें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के, ठीक है? दूसरा सवाल, पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेकंड जो समस्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है? तो देखो आपको परेशान नहीं होना उसके लिए भी, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि उसका भी विज्ञापन जो है वो नवंबर में प्रस्तावित है, यानी कि नवंबर में वो आने वाली है। देखो, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना है, ठीक है? अब आपको ये भी पता है कि भर्तियाँ अब लेट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक बार ऑलरेडी भर्ती बोर्ड ने गलती कर दी है, लेकिन अब वो दोबारा-दोबारा नहीं करेगा, ये भी आप जानते हैं। और देखो, जैसा कि जितना अगर इसमें लेट भी हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ भलाई जैसी चीज़ होगी उसमें। परेशान नहीं होना, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, हो सकता है 10-12 दिन में 10 या 6-7 दिन में आपको भर्ती देखने को मिल जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। एग्ज़ाम डेट भी आपको जल्दी ही सुनने मिल जाएगी, जो कि ऑफ़िशियल नोटिस जैसे ही आएगा, हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएँगे, ठीक है? अगर इसके बाद कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।